हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जो भी सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए एग्जाम्स दिखने वाले हैं, फाउंडेशन, इंटर या फाइनल, 7 टिप्स में 7 हैक्स लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए, जिनको अगर आप समझ के रोज इंप्लीमेंट करोगे तो भाई साहब कोई भी नहीं रोक सकेगा आपको आपका एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लिखने के लिए। पास होना फेल होना तो भाई भगवान के हाथ में नहीं, इंस्टीट्यूट के हाथ में है, लेकिन एग्जाम अच्छे से लिखना आपके हाथ में है, प्रिपेयर अच्छे से करना आपके हाथ में है। एंड 70% ऑफ द स्टूडेंट्स वहीं पर लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जाम भी अच्छे से नहीं जाता है। 7 टिप्स प्लस एक और आप लोगों को एडिशनल टिप दूंगा विथ डिटेल कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। फर्स्ट थिंग, नो योर सिलेबस थरोली। अरे ये तो बेसिक चीज है, सिलेबस तो थरोली मालूम रहेगा तभी तो पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, आई कैन चैलेंज यू, आई कैन गारंटी यू, अगर मैं उठाकर अभी 50% से ज्यादा स्टूडेंट से पूछूं कि बताओ मुझे सिलेबस तुम्हारा कौन से पेपर में क्या क्या तुम्हारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, उनको पता ही नहीं रहेगा व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सिलेबस। आई एम नॉट सेइंग कि सिलेबस को बाय हार्ट कर लो कि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, नो, लेकिन एक पोर्शन, एक सिलेबस क्या क्या कवर करता है वो तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू, अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, हाउ मेनी ऑफ यू गो टू द एग्जाम पेपर एंड सी अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया है, एंड देन व्हेन यू कम आउट यू रियलाइज कि लोगों ने तो पढ़ाई करके रखी है, मैंने नहीं पढ़ाई की क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि ये वाला सिलेबस में है भी कि नहीं। काफी स्टूडेंट्स के साथ होता है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ है भैया, खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अंडरस्टैंड, जो छोटी छोटी चीजें छुपी हुई रहती है सिलेबस की, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली पेपर को स्टडी कर पाओगे, कवर कर पाओगे। इंस्टीट्यूट की मटेरियल गो थ्रू करो। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेटेज का एक लिस्ट होता है, उसको गो थ्रू करो, आपको आइडिया लगेगा। स्पेंड सम टाइम बिफोर यू स्टार्ट द सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड कि उसका सिलेबस क्या है। सेकेंड, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपकी स्ट्रेंथ थियरी है या प्रैक्टिकल है, आपकी वीकनेस लिखना है या सम्स कैलकुलेट करना है, क्या चैलेंज है, क्या आप थियरी याद नहीं कर पाते, क्या आप फॉर्मूलेज याद नहीं कर पाते, या फिर एप्लीकेशन नहीं कर पाते, या थोड़ा सा अगर आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया है वो आप ठीक से नहीं कर पाते, एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है आपको, बड़े बड़े आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम है आपको, छोटा सा सिनॉप्सिस करके 4 मार्क का क्वेश्चन का लिखने में आंसर प्रॉब्लम है आपको, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स है जहां पर आप 60+ लेकर आ सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स है जहां पर आपको 40 लाने के भी वांदे हैं, उस हिसाब से फिर आप अपनी पढ़ाई करते हो। नोइंग वेयर यू आर स्ट्रांग एंड नोइंग वेयर यू आर वीक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एनालिसिस करो, खुद को सेल्फ टेस्ट दो, हो सकता है थोड़े मॉक टेस्ट दो, एंड आइडेंटिफाई करो कि मेरी स्ट्रेंथ्स और मेरी वीकनेसेस क्या है, कौन से पेपर्स में मेरे को 60+ टारगेट करना है, ताकि जो वीक पेपर्स हैं उनको वो कवर कर सके। एंड कभी भी वीक पेपर्स जो होते हैं आपके, उनकी पढ़ाई पहले स्टार्ट कर दो, स्टार्ट स्टडिंग देम बिफोर, so that you have more time to study them properly and revise them properly. Understand them conceptually, study them slowly, you will feel better. थर्ड है, बी स्ट्रांग इन प्लानिंग योर स्टडीज। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन बस बुक खोला और बोला आज से चलो श्री गणेश कर देते हैं और चालू करते हैं पढ़ना। प्लान, एक स्टडी प्लानर, बहुत एलैबोरेट स्टडी प्लानर नहीं, लेकिन एक ओवरऑल आप लोगों का असेसमेंट होना चाहिए कि ठीक है मुझे इतने दिन में ये वाला कंप्लीट करना है, ये ज्यादा स्ट्रांग है मेरा तो फास्ट कंप्लीट करूंगा, ये थोड़ा वीक है तो ज्यादा टाइम लगेगा इसको। क्लासेस कैसे लेने, कौन से सब्जेक्ट्स के क्लासेस लेने हैं, कहां से क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन लेना है, फिजिकल लेना है, ऑनलाइन लेना है तो कितने घंटे हैं, मुझे किस घंटे के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए कि दिन में 4 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे रिवाइज करूंगा, या ऑफिस के साथ है तो फिर मैं मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स में क्लासेस देखूंगा एंड फिर रिवाइज कैसे करूंगा। एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड। ट्रस्ट मी, आधा टाइम आप सेव कर लोगे, ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज कि आपके पास पढ़ाई करने के लिए बहुत टाइम है, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप एक सब्जेक्ट खोल रहे हो, नहीं यार ये सब्जेक्ट तो ठीक ही आ रहा है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर वो सब्जेक्ट खोल रहे हो, नहीं यार ये चैप्टर तो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं। पढ़ना तो सभी कुछ है, पढ़ना तो एग्जाम के पहले ही है सब कुछ। आइडियली बिफोर से फाउंडेशन के पहले एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट 4 मंथ्स इन एडवांस। आपकी क्लासेस एटलीस्ट 2.5 से 3 महीने पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, 2 महीने आपको रिवीजन के मिलने चाहिए फाउंडेशन के लिए। इंटर के लिए तो अपने पास वो लिमिटेड पीरियड ही है, उसी में जीना यहाँ मरना यहाँ, वही करना है अपने को, उसमें थोड़ी भागम भाग रहेगी। फाइनल्स के लिए आजकल 6 महीने का आप लोगों को हेड स्टार्ट मिल ही जाता है पढ़ाई करने के लिए, बट उस 6 महीने में एटलीस्ट 3.5 महीने होने चाहिए जहां पर आप सिर्फ रिविजन कर रहे हो।
बाकी के 2.5 महीने आप यूज करो अपने क्लासेस कंप्लीट करने के लिए। अब 6 क्लासेस या 5 क्लासेस करोगे तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे 2.5 महीने में, बहुत छोटा टाइम है। इसीलिए थोड़े सब्जेक्ट्स की क्लासेस पहले से ही स्टार्ट कर दो, जैसे अकाउंट्स हो गया, ऑडिटिंग हो गई, जो ज्यादा चेंज नहीं होंगे, उनकी क्लासेस आप थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर दो व्हाइल यू आर डूइंग योर आर्टिकलशिप, कि सुबह मैं ऑनलाइन क्लासेस देख रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस मंगा के सुबह उनको देख लो धीरे धीरे करके, ताकि द मोमेंट यू स्टार्ट योर लीव पीरियड आपका 1 या 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, बाकी 2 या 3 आपको क्लासेस लेने हैं और आप कंटिन्यूसली 2 या 2.5 महीने या 3 महीने में उनको कंप्लीट करके बाकी 3 महीने आप रिवीजन के लिए दोगे। ये प्लानिंग करना, ये थॉट प्रोसेस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू आर नॉट गोइंग ब्लाइंड इनटू योर स्टडीज। नहीं तो क्या होता है, पैनिक होता है। when you feel that you are not in grip, you are not in control of things, then you panic। अच्छा, आगे भी मैं डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन नीचे लिंक छोड़िए कुछ चीजों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देख लेना, उनको पढ़ लेना, शायद आपको काम आ जाएगी। फोर्थ टिप है, डू नॉट सीक द इजी वे आउट, हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑलवेज। सर एक लास्ट मोमेंट पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के चले जाऊं क्या, ए बी सी एनालिसिस ए वाले पढ़ के चले जाऊं क्या? चले जाओ, लेकिन फिर फेल होए तो बोलना नहीं कि फेल हो गया, फिर बोलोगे कि पेपर टफ आया था, फिर बोलोगे कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, फिर बोलोगे कि इंस्टीट्यूट गलत कर रहा है, मार्क्स नहीं दे रहा है। आपने पढ़ाई नहीं की, आपने शॉर्टकट ढूंढा। अब शॉर्टकट में हाँ 100 में से नहीं, 1000 या 10,000 में से एक स्टूडेंट होता है जो शायद शॉर्टकट मार के निकल जाता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। शायद उनकी आर्टिकलशिप बहुत स्ट्रांग हुई होगी, शायद उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगा, या उनका लक इमेंस था कि उन्होंने जो पढ़ा वो आ गया। That is 10,000 in one या 1 lakh in one student, that's it, absolutely that's it। उसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको लिखकर प्रैक्टिस करना होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, आपको आर्टिकलशिप भी अच्छा करना पड़ेगा, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर। बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूं, अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि नहीं सर आजकल तो शॉर्टकट से भी चल जाता है, मेरा दोस्त है वो तो शॉर्टकट से पास हो गया था। भैया शॉर्टकट लोगे तो फिर शॉर्ट ही रह जाओगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सीए इज अ कोर्स, चाहे कोर्स के टाइम हो चाहे बाद में हो, आपकी टेक्निकल नॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप सीए किस काम के हो? काम के नहीं हो। आपको टेक्निकल स्मार्टनेस, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेवर टेक एन इजी वे आउट। डमी आर्टिकलशिप, try not to do it। I know many of you must be doing it, but don't do it। एटलीस्ट डू, थोड़ा बहुत तो काम करो, एकदम जीरो ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो काम करो ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो मालूम रहे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है। फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सीक सपोर्ट इफ नेसेसरी। सीए स्टूडेंट्स की लाइफ है बहुत ही आइसोलेटेड। काफी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स शायद पढ़े लिखे उतने नहीं है। मुझे काफी सारे, मैं 1-on-1 मेंटरशिप लेता हूं अपनी, जिसमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स के जो बोलते हैं सर हमारे पूरे परिवार में सीए रिलेटेड कोई दूर दूर तक नहीं है, या तो कोई मतलब पढ़े लिखे ही नहीं है, या पढ़े लिखे हैं तो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट फील्ड में कोई भी नहीं है, इसलिए कोई मेरी बात, मेरा प्रॉब्लम कोई समझ ही नहीं सकता है। आई डोंट हैव एनीवन टू सीक प्रोफेशनल मैच्योर गाइडेंस फ्रॉम। यू कैन ऑलवेज सीक सपोर्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू लाइक माई सेल्फ। आप कॉमेंट्स के जरिए कुछ भी पूछ सकते हो, मैं ट्राई करता हूं रिप्लाई करने की, या दूसरे स्टूडेंट्स कर देते हैं रिप्लाई, या मेरी 1-on-1 मेंटरशिप भी होती है जहां पर यू कैन कॉल मी एंड यू कैन स्पीक टू मी। ऑफ कोर्स इट इज फॉर अ स्मॉल फी, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट देन इफ दैट इज द एक्सट्रीम केस, जी आपको कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा स्टडी प्लानिंग कैसे करूं, मोटिवेटेड कैसे रहूं, करियर का क्या करना है, आर्टिकलशिप कहां करनी है, पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या करना है, सीए के साथ दूसरा कोर्स करूं या सिर्फ सीए करूं, सीए मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए हैं तो क्या करूं, एक ही बार में क्लियर करना है तो स्टडी प्लान बराबर है या नहीं, एनी सच क्वेरीज इफ यू थिंक इज ट्रबलिंग यू, देन यू कैन डेफिनेटली सीक सपोर्ट। अगर नहीं ट्रबल कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप अपना पढ़ते रहो, इट्स नॉट मैंडेटरी। बट इफ इट इज ट्रबलिंग यू, इट इज बेटर टू इमीडिएटली आइडेंटिफाई एंड सीक सोल्यूशन rather than allowing that problem to aggravate, that will become a very big problem then। नेक्स्ट होता है यूज साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स एंड रिवीजन टेक्निक्स। कभी भी आप इतना वॉल्यूमनस चीज पढ़ रहे हो ना, खाली उसको रटते जाओगे नहीं याद रहेगा। चाहे नोट मेकिंग हो, चाहे रिटेंशन हो, चाहे उसको रिकॉल कैसे करना है हो, एग्जाम में ब्लैंक नहीं होना है तो कैसे पढ़ाई करना है, ये सब के टेक्निक्स होते हैं, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, जो सीए मैंने डिस्कवर नहीं किए हैं,
साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, उसकी स्टडीज की है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसको पब्लिश किए हैं। एंड जो आपके यूपीएससी वाले, मेडिकल वाले, आईआईटी जेई वाले या फॉरेन के जो कोर्सेज होते हैं, बड़े बड़े ह्यूमंगस वॉल्यूमिनस कोर्सेज, स्टूडेंट्स वो सब टेक्निक यूज करके पढ़ाई करते हैं। कैसे रिवाइज करना है, कितने दिनों में रिवाइज करना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, सब कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती है। थोड़े वीडियोस मैंने डाले थे, लेकिन एक मेरा कोर्स भी है, हाउ टू क्रैक सीए एग्जाम, सिर्फ 399 का है। अभी 6 मॉड्यूल्स उसमें मैंने अपलोड किए, आई थिंक अराउंड 8 और 10 वीडियोस ऑफ 20-20 मिनट्स ईच। अभी और भी करते जाऊंगा मैं कंटिन्यूसली, जहां पर डिफरेंट टिप्स, डिफरेंट वेज, डिफरेंट टेक्निक्स, स्टडी प्लानर, मोटिवेशन, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, रिविजन टेक्निक्स, एग्जामिनेशन हॉल में 1.5 डेज में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, बिफोर द एग्जाम क्या करना है, कैसे अपना पूरा स्टडी प्लान करना है, 3 घंटे आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में आपको क्या करना है, सब कुछ उस एक कोर्स के अंदर मैंने दिया है। इंग्लिश में है कोर्स, अनलिमिटेड व्यूअरशिप के साथ, कितने भी व्यूज आप देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, फॉरवर्ड बैक सब करके देख सकते हो। और भी मॉड्यूल्स में अपलोड करता रहूंगा, ताकि एक ही जगह पर आपको सारी कुछ चीजें मिल जाए। 10-10 हजार, 15-15 हजार के कोर्सेज अपन लेते हैं एक एक सब्जेक्ट। 399 रुपीज इज प्रैक्टिकली नथिंग। यू विल स्पेंड इतना, तो अगर आप कैब से 10 किलोमीटर जाओगे आजकल तो उतना पैसा लग जा रहा है। तो डेफिनेटली चेक आउट द डिस्क्रिप्शन इन द लिंक, चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Many students have taken it already and I am sure you will also find it immensely helpful. Last हो गया, avoid fear of missing out, pressure from peers, over guidance और misguidance। देखो, fear of missing out, सर मेरा दोस्त तो CFA भी कर रहा है, सर मेरा दोस्त तो CS कर रहा है, सर मेरा दोस्त तो आर्टिकलशिप बड़ी कंपनी में कर रहा है, प्लस ये भी कर रहा है, प्लस वो भी कर रहा है। Each individual has its own distinct capability, each brain has its own capacity, each circumstance is separate। जो आपके दोस्त का सर्कमस्टेंस है वो आपका सर्कमस्टेंस होना जरूरी नहीं है, जो आपके दोस्त का इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है। सर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, सर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। एक बार मुझे 10-15 स्टूडेंट्स ने बताया था, मैं एक बिग 4 में गया था आर्टिकल स्टूडेंट्स को स्पीच देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ने बोला सर हमें इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, बताओ सर कैसे बनना है। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर क्यों बनना है आपको, डू यू नो व्हाट एन इन्वेस्टमेंट बैंकर डज। स्टूडेंट्स ने बोला नहीं सर, ठीक से तो नहीं मालूम है। देन आई आस्क्ड देम, क्या आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर सिर्फ इसीलिए बनना है कि आपने एक हॉलीवुड की मूवी में देखा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत ही बड़ा बिग शॉट हो रहा है, या फिर किसी फैंसी पॉडकास्ट में सुन लिया है कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज द थिंग टू डू एंड इसके अलावा सब फेल है। सब स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम हु हैड रेज्ड देयर हैंड फॉर दिस क्वेश्चन सेड यस सर, हमने खुद से रिसर्च नहीं किया है, बट हमने कहीं देखा है या किसी को सुना है और बड़ा मजा आया सुन के। दैट इज अ शॉर्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। यही तो था ना कि बचपन में यार हमारे पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, सोसाइटी के प्रेशर से हमने मैथ्स ले लिया लेकिन हमको मैथ्स आता ही नहीं है, सोसाइटी के प्रेशर से हमने एमबीबीएस करने की कोशिश कर ली लेकिन हमको डॉक्टरी आती ही नहीं है। तो ये भी तो पीयर प्रेशर से आपने और कुछ कर लिया जो आपको इंटरेस्ट ही नहीं था। सेम ही कॉन्सेप्ट हुआ ना, उस कॉन्सेप्ट को लड़के हमने माइंडसेट चेंज किया और इस कॉन्सेप्ट में फंस जा रहे हैं। पीयर प्रेशर को अवॉइड करो। कोई 20 रुपए ज्यादा कमा रहा है, कोई 20 लाख रुपए ज्यादा कमा रहा है, कोई 20 करोड़ रुपए ज्यादा कमा रहा है, डजंट मैटर। योर इंडिविजुअलिटी, योर सेल्फनेस, सेल्फ राइटियसनेस मैटर्स। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग इट, डोंट डू इट। हाँ, कोई और कर रहा है, सुनो, समझो, अपना एनालिसिस करो, अपना रिसर्च करो, एंड देन इफ यू थिंक दिस इज वर्थ माई टाइम, दिस इज वर्थ माई मनी, दिस इज वर्थ द एफर्ट, दिस इज समथिंग आई लाइक, दिस इज समथिंग दैट विल गिव मी बेनिफिट इन द फ्यूचर, ईदर मॉनेटरी और मेंटल सेटिस्फैक्शन, देन गो फॉर इट। तब करो, 10 कोर्स करो सीए के साथ, कौन रोक रहा है, बट डोंट डू इट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। दैट विल बी द वर्स्ट थिंग टू डू। अवॉइड ओवर गाइडेंस और मिस गाइडेंस। देखो यूट्यूब पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं लेक्चर देने वाले कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। भाई मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो खुद 10-10 अटेम्प्ट लगाए हैं, वो यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, बोल रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक कैसे लेकर आना है। सच्ची, आप मेरे चैनल पे कभी भी रैंक की वीडियो नहीं देखोगे कि रैंक कैसे लेकर आना है। मैं खुद नहीं लेकर आया, मैं आपको क्यों ज्ञान बांटते बैठूं। मैं कभी नहीं बोल रहा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर लो एग्जाम में, खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया तो आपको क्या ज्ञान दे दूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करो। हाँ, मैं टिप्स दे सकता हूं कि इससे आप प्रिपेयर अच्छे करके शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर पाओ, बट आई विल नॉट क्लेम कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हो। मैंने नहीं किया तो मैं आपको क्यों ज्ञान दूं। आई हैव टू टीच व्हाट आई हैव बीन थ्रू, आई हैव टू प्रीच व्हाट आई हैव डन। ज्ञान तो फिर मैं बटोर के सारा बांट दूंगा दुनिया का। जो मैंने इंप्लीमेंट किया है, जो मैंने सक्सेस पाया है या जो मैंने फेलियर देखा है,
उसकी चीजें मैं आपको उसकी बातें में बता सकता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सही गाइडेंस नहीं दे रहा हूं, कल से मेरा वीडियोस नहीं देखना है आपको, जो सही गाइडेंस लग रहा है आपको वो देखो, लेकिन एक या दो लोगों को ही फॉलो करो। 50 लोगों को फॉलो करोगे, दिन भर गाइडेंस वीडियोस देखोगे, मैं अलग गाइडेंस दूंगा, कोई और अलग गाइडेंस देगा, एंड बोथ माइट बी कंप्लीटली ऑपोजिट, क्योंकि एज आई टोल्ड एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन इंडिविजुअलिटी। उनके पढ़ने का तरीका अलग है, मेरे पढ़ने का तरीका अलग है। मैं बोलूंगा कि दिन में पढ़ो, वो बोलेगा रात में पढ़ो, और कोई मतलब बोलेगा रात में पढ़ो। आप क्या दिन भर पढ़ते रहोगे, या दोनों ही टाइम नहीं पढ़ोगे, फिर उसका भी सुन लिया इसका भी सुन लिया, अब मैं क्या करूं, मैं तो बीच में अटक गया। आप इट शुड गाइडेंस शुड ऑलवेज बी गाइडेंस, कि मैं सुन के समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद मुझे जो सही लगता है वो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। दैट इज ऑल। इफ यू कीप थिंग्स सिंपल यू विल बेनिफिट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये 7 टिप्स थी। उसके अलावा मेरा मेंटरशिप बताया मैंने आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मेरी कोर्स जो है ओनली 399 रुपीज, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डू चेक इट आउट, ईदर ऑफ देम और बोथ ऑफ देम, विच एवर यू फील लाइक। आप डेफिनेटली देखकर उसको यूटिलाइज कर सकते हो, बट द कोर्स इटसेल्फ विल बी रियली हेल्पफुल टू यू, आई एम श्योर, बिकॉज इट्स मोर लॉन्ग टर्म। एंड मेंटरशिप आपको बात करनी है जब अगर आपको लगे कि नहीं यार ये कुछ चीजें मेरे को कंफर्ट नहीं दे रही है, एक बार किसी से सलाह ले लेते हैं, तब यू कैन गो फॉर मेंटरशिप ऑल्सो। और भी कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, थॉट्स है, टिप्स है, नीचे कमेंट्स में लिखिए। एंड फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए पेज को, चैनल को। लिंक्डइन पे सीए अरिहंत वैद, एंड इंस्टाग्राम पे अपस्किल विद अरिहंत नाम से एक पेज चालू किया है, वहां पर भी थोड़ा थोड़ा डालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वहां पर भी आप आकर फॉलो कर सकते हो। अरिहंत वैद ऑफिशियल तो है इंस्टाग्राम पे, ओवर 1 मिलियन प्लस, बट दैट्स अ ट्रैवल पेज। एनी विच वेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। यहां तक अगर आप पहुंचे हो तो भाई आप स्पेशल धन्यवाद के हकदार हो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।